Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Video link online class grade 6 subject science date 19 December 2020. Students, take out your science workbook and open page number 24. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के 4 क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। वो आपकी वर्कबुक्स में आपने कंप्लीट भी कर लिए, चेक भी हो चुके। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 24 पे जो आपका क्वेश्चन F है, उससे आज हम अपनी रिमेनिंग के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे और आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जिस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इसी तरह से आप अपनी वर्कबुक्स में इन आंसर्स को नोट डाउन करेंगे प्रॉपर हैंड राइटिंग में, ठीक है। मैं पढ़ती भी हूँ और इनको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो क्वेश्चन F है, व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन? यानी कि डाइजेशन क्या है, या जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में हज़म होती है, ठीक है। डाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ डाइजेशन, यानी कि जो बॉडी के अंदर ग़िज़ा डाइजेस्ट होती है, हज़म होती है। वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन? और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होती है वो कहाँ पर जाकर होती है, किस ऑर्गन में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है डाइजेशन। हेडिंग आप देंगे डाइजेशन की, उसके बाद लिखेंगे डाइजेशन की डेफिनेशन। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस, डाइजेशन वो अमल है बाय विच, जिसके ज़रिए इनसॉल्युबल फूड्स यानी कि गैर हल पजीर जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो ग़िज़ा जो जज़ब नहीं होती, सच एज़ प्रोटीन्स, जैसे कि प्रोटीन जो हमारे ग़िज़ा में मौजूद होते हैं एग्स, मिल्क वगैरह में, फ़िश वगैरह में, ठीक है। प्रोटीन्स जो मौजूद होते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि वो ग़िज़ाएँ जिनके अंदर फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, वो ग़िज़ा हम जब खाते हैं आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, उनके वो एक्ट करते हैं प्रोटीन्स पे, फैट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो ग़िज़ा हम खाते हैं जिसमें वो मौजूद होते हैं, इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि हल पजीर जो सब्सटेंसेस हैं उनमें इनको तोड़ देते हैं, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। डाइजेशन वो अमल है जिससे गैर हल पजीर जो भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं ये उनमें मौजूद होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स इन पे एक्ट करते हैं। वो एंजाइम जो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, वो इनको सिंपल सॉल्युबल यानी कि आसानी से जो है वो हल पजीर सब्सटेंसेस में इनको चेंज कर देते हैं। अब उसके बाद द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, जो ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो कहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होती है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो आधी, जैसे कि आपको पता है हम ग़िज़ा खाते हैं, कुछ जो है वो माउथ में चेंज के प्रोसेस से सलाइवा और एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं, एसोफेगस से गुजरती हुई वो फूड जो है हमारे स्टमक तक पहुंचती है, ठीक है। स्टमक एक मस्कुलर बैग है, स्टमक तक पहुंचती है। आधी स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है और एंजाइम वो उस पर एक्ट करते हैं और उसको पार्शली डाइजेस्ट करते हैं उस फूड को। वो फूड जो है स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाती है तो लिवर से बाइल सिक्रेट होता है। बाइल भी एक जूस की तरह होता है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है, इस तरह से लिवर से एक बाइल सिक्रेट होता है। वो बाइल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाज जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, ठीक है, वो सिक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। तो जैसे कि गैस्ट्रिक जूस स्टमक में फूड मौजूद होता है और वो फूड के ऊपर एक्ट करता है, इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल पहुंचता है लिवर से, और पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाज से पहुंचता है फ्रॉम द पैनक्रियाज, मिक्स विथ इट एंड डाइजेस्ट इट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली बाइल और पैनक्रिएटिक जूस और दूसरे जो एंजाइम्स हैं वो मिलकर फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, सो दैट इट कैन बी फुली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो फिर जो जितने भी मटेरियल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एनर्जेटिक मटेरियल्स वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 24 ही कंटिन्यू है हमारा। उस पे है आपका क्वेश्चन जी, नेम द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसके पार्ट्स, उसमें कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं उसके, कितने हैं, वो उसके नेम लिखने हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, आप ये लाइन लिखेंगे, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, और लिखेंगे पार्ट्स के नेम। 1 द ब्रेन, 2 द स्पाइनल कॉर्ड, 3 नर्व्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं नर्वस सिस्टम में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। उसके बाद है H है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ठीक है, तो हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आंसर, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स लाइक स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज और कफिंग विच टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, यानी कि गैर इरादी तौर पर जो हमारी बॉडी का एक्शन होता है। जैसे कि स्नीजिंग, हमें छींक आती है तो हम पहले से स्नीजिंग का इरादा नहीं करते कि अभी हमें स्नीजिंग होगी, लेकिन स्नीजिंग अचानक से, फ़ौरन से। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों का झपकना। कफिंग यानी कि खांसी वगैरह। विच टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी कि वो हमारे सोचे समझे बगैर ये एक्शंस बॉडी के होते हैं, तो उनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और आपको पता है कि वो एक्शन जो हमारी मर्जी से होते हैं, लाइक आर्म्स की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, लेग्स की मूवमेंट, उसके अलावा हमारा उठना बैठना, सोना जागना, वो एक्शन बॉडी के जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उनको कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और वो एक्शंस या वो मूवमेंट्स बॉडी की जो खुद से होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट की पंपिंग, और उसके अलावा स्टमक की मस्कुलर पंपिंग, मस्कुलर मूवमेंट, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमारी ब्रेन की वर्किंग, उसके अलावा मतलब वो एक्शन बॉडी के तमाम एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलंटरी कहलाते हैं। ठीक है, तो उनमें ये 3 भी शामिल है, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज और कफिंग। तो ये भी क्या है, इनवॉलंटरी, गैर इरादी तौर पे जो एक्शन बॉडी के होते हैं उनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, दोबारा से पढ़ रही हूँ। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन एक गैर इरादी तौर पर हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि स्नीजिंग, छींकना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आंखों का झपकना, कफिंग, खांसी करना, विच टेक्स प्लेस विदाउट कॉन्शियस थॉट, जो कि हमारी मर्जी के बगैर होते हैं, उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स सी पेज नंबर 25 एंड 26। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन आए हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलंटरी एक्शंस। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर कुछ एक्शंस आपको बताए गए हैं, लाइक राइटिंग, लिखना, रीडिंग, पढ़ना, कफनिंग, खांसना, स्नीजिंग, छींकना, शिवरिंग, कांपना, स्वेटिंग जो पसीना आता है, स्पीकिंग बोलना। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन से वॉलंटरी एक्शंस हैं और कौन कौन से इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी हैं उनमें हम आंसर देंगे कि ये वॉलंटरी एक्शन है, और जो इनवॉलंटरी है उसके नीचे हम आंसर देंगे ये इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो आपके पेज नंबर 25 और 26 पर ये एक एक्सरसाइज मौजूद है। आपके पास ये हेडिंग्स भी लिखी हुई हैं, उसमें राइटिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, शिवरिंग, स्वेटिंग, कफिंग। ठीक है, उनके नीचे आपने जस्ट ये 1 वर्ड आंसर लिखना है। किस तरह से, जैसे कि आपके पास मौजूद है राइटिंग मतलब लिखना। राइटिंग जो है वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि लिखने का अमल आपकी खुद की मर्जी से होता है, आप खुद ये अमल करते हैं, तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि इरादी तौर पे होता है। ठीक है, रीडिंग यानी कि आप कुछ पढ़ते हैं तो वो अपनी मर्जी से, ठीक है, खुद ब खुद आप जो है वो रीडिंग नहीं करने लग जाते, बल्कि अपनी मर्जी से एक इरादी तौर पे जो है आप रीडिंग करें, तो रीडिंग भी क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। कफिंग क्या है, कफिंग जो है आप इरादी तौर पे जो है वो खांसते नहीं है, कफिंग किसी टाइम भी है, किसी भी वक्त जो है वो कफिंग हो जाती है किसी भी वजह से, तो ये है इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि गैर इरादी तौर पे ये बॉडी का एक्शन है। स्नीजिंग, छींकना, स्नीजिंग भी जो है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है गैर इरादी तौर पे। शिवरिंग यानी कि बॉडी का कांपना, बॉडी कांपती है जैसे कि ठंड की वजह से, किसी भी डर खौफ की वजह से, किसी भी वजह से बॉडी का कांपना, शिवरिंग, ये भी जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन है गैर इरादी तौर पे। इसका आप इरादा नहीं करते बल्कि किसी ना किसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, या एनिमल्स बॉडी में भी। उसके अलावा स्पीकिंग यानी कि जो आप बोल रहे हैं, तो बोलते क्या हैं आप अपनी मर्जी से, इरादी तौर पे कुछ ना कुछ आप बोलते हैं, किसी की बात का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं या आपको खुद कोई बात करनी होती है, तो स्पीकिंग जो है वो वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि इरादी तौर पे ये एक्शन है आपकी बॉडी का।
पसीना जो बॉडी में होता है तो वो आपकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि ये भी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, तो ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है गैर इरादी तौर पर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है कि हेडिंग्स लिखी हुई हैं आपके पास तमाम की तमाम, आपने जस्ट उनके नीचे आंसर लिखना है कि जहाँ वॉलंटरी है वहाँ वॉलंटरी एक्शन लिखना है, जहाँ इनवॉलंटरी लिखा हुआ है वहाँ उसके नीचे आपने आंसर इनवॉलंटरी लिख देना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स आपके पेज नंबर 26 और 27 पर मौजूद है। ठीक है, ब्लैंक्स को पढ़ती हूँ। ए जाइलम इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डेड सेल्स कॉल्ड वेजल्स। प्लांट्स के अंदर जो जाइलम्स हैं वो लॉन्ग डेड सेल्स से बनी होती है, जिनको क्या कहा जाता है, वेजल्स। तो ब्लैंक में लिखेंगे वेजल्स। बी है फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ थिन वॉल ट्यूब्स कॉल्ड सिव ट्यूब्स। फ्लोएम जो है वो एक थिन वॉल ट्यूब से बनी होती है, जिनको क्या कहा जाता है, सिव ट्यूब्स कहा जाता है। तो आप आंसर में लिखेंगे सिव ट्यूब्स। सी है डैश इज द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। यानी कि वाटर की जो प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा मौजूद है उसमें से वाटर जो एवापोरेट करता है प्लांट के लीव्स के लेफ्ट साइड पर स्टोमेटा मौजूद होता है, वहाँ से वाटर की एवापोरेशन होती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। तो ब्लैंक में लिखेंगे ट्रांसपायरेशन। डी है गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स टेक्स प्लेस इन द डैश। तो ब्लैंक में क्या आएगा, वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई। आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था कि लंग्स की जो एंडिंग होती है, जैसे कि लंग्स की में ट्यूब जारी होती है, ट्रैकिया डिवाइड होती है, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, दोनों लंग्स में डिवाइड होती है। ब्रोंक्यूल्स जो है वो थाउजेंड्स की तादाद में नर्वल ट्यूब्स जो लंग्स के अंदर मौजूद होती है। तो ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग है उसको एल्वेलाई कहते हैं। उसके साथ कैपिलरीज ज्वाइंट होती हैं जहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होती है। कैपिलरीज ब्लड के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में जाती है, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाकर मिक्स हो जाती है। तो गैसेस की एक्सचेंज हो रहा है लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वेलाई यानी कि ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग है, ठीक है, थिन नैरो ट्यूब्स होती हैं एल्वेलाई, उनके जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स के अंदर। उसके बाद ई है अ थिन वॉल्ड ब्लड वेजल्स विच फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन इज कॉल्ड अ डैश। एक बहुत ही बारीक खून की जो नालियाँ होती हैं जो कि कनेक्शन यानी कि आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं, यानी कि आर्टरीज से जो है वो ब्लड जाता है वेन्स के अंदर ताकि ऑक्सीजन को रिसीव करे। तो उसलिए कनेक्शन जो दोनों के दरमियान बनाती है वो कैपिलरीज ब्लड वेजल्स बनाती है। कैपिलरीज भी ब्लड वेजल्स होती हैं। एफ है फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ डैश एंजाइम्स। यानी कि जो ग़िज़ा है वो हल पजीर जो है वो सब्सटेंसेस में कैसे जो है वो ब्रेक होती हैं, एंजाइम्स की वजह से। ठीक है, जो एंजाइम स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मौजूद होते हैं उनके एक्शन से फूड छोटे छोटे जो है सॉल्युबल सब्सटेंसेस में टूट जाती है। उसके बाद जी है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द डैश फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है, जो कि हज़म हो जाती है, ठीक है, उससे जो एनर्जेटिक मटेरियल्स हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, खून की नालियाँ, उनमें जो है वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाती है, जल्द हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 27 पे आपके जो ब्लैंक्स मौजूद हैं, एच द डैश एंड किडनीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन। जो लंग्स हैं डैश में आएगा लंग्स और किडनीज जो है वो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के। किडनीज क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिन को, और लंग्स किस चीज़ को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे एक्सहेल करते हैं हम लंग्स के ज़रिए। ठीक है, उसके बाद आई द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी का हर पार्ट सेल से मिलकर बना है और हर सेल्स के अपने नाम होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स। तो इसी तरह जो सेल्स नर्वस सिस्टम बनाते हैं, नर्वस सिस्टम जिन सेल्स से मिलकर बना है उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या नाम दिया गया, न्यूरॉन्स। उसके बाद जे अ डैश एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स विच टेक्स प्लेस विदाउट थिंकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन पहले भी बता चुकी हूँ, वो एक्शन जो गैर इरादी तौर पर होते हैं, बगैर सोचे समझे जो बॉडी के एक्शंस होते हैं खुद ब खुद गैर इरादी तौर पे, उनको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है। तो कौन से एक्शंस होते हैं वो, उनको नाम दिया गया है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। उसके बाद द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड अ डैश रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि नर्व
कि इम्पल्सिस का जो पाथ है जहाँ से नर्व इम्पल्सिस गुजरती है उनको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद है एल, स्नीजिंग एंड कफिंग आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। स्नीजिंग और कफिंग आपको पहले भी बताया कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का, तो ये कौन से एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। पेज नंबर 27 पर ही आपकी एक्सरसाइज सी मौजूद है। नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए है माउथ, बी है एसोफेगस, सी है स्टमक, डी है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ आप खाना खाते हैं, वो खाना गुजरता है एसोफेगस गज़ा की नाली से स्टमक में जाता है, स्टमक से वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस के थ्रू जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये वाले पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज डी है, राइट एब्सेंट और प्रेजेंट इन दी करेक्ट कॉलम, यानी कि आपके पास ये चार्ट मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है ए सेल वॉल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी वैक्यूल। अब आपने लिखना है कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ें, दो कॉलम बनी हुए प्लांट सेल और एनिमल सेल के। अब आपने लिखना क्या है कि सेल वॉल्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं तीनों चीज़ें, तो आप प्लांट सेल के अंदर तीनों कॉलम्स में लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होती तो एब्सेंट, वैक्यूल मौजूद होती है तो प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह से इस चार्ट को भी आपने कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको जो एक्सरसाइज आज समझाए हैं बिल्कुल प्रॉपर हैंड राइटिंग में अपनी वर्कबुक्स में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 26 दिसंबर 2020। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।